मैं अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ रहा था और अमेरिका का वो दौर था जब अमेरिका एक भीषण युद्ध से और गृह युद्ध से होकर गुजर रहा था। सिविल वॉर जब अमेरिका का चल रहा था और उस समय के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, वो काफी चिंतित थे, वो काफी परेशान थे और उन्होंने अपने जनरलों के साथ एक भोजन का कार्यक्रम आयोजन किया कि वो बैठ के अपने जनरलों के साथ बैठकर भोजन भी कर लेंगे और उनसे बातचीत भी कर लेंगे कि क्या सब कुछ चल रहा है, सब ठीक है या फिर कब तक वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद फिर जब वो बातचीत करते हैं, मीटिंग चलती है, उसके बाद उनका जो एक जनरल है उसे वो कहते हैं कि खाने के लिए तुम प्रेयर कर दो और साथ में 2 शब्द भी बोल देना धन्यवाद के। और उसके बाद होता यह है कि वो जनरल जब खड़ा होता है और जितने भी लोग जो वहां पर रहते हैं उनसे वो कहता है, जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और अब्राहम लिंकन वहीं पर बैठे हुए थे, उन्होंने तुरंत उसको रोका और अपने जनरल से उन्होंने कहा कि मैं आपके सेंटेंस को थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूं। और वो कहते हैं कि उसको ठीक करके आप इस प्रकार बोलें, यदि हम परमेश्वर की ओर हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। बात में वाकई में गंभीरता है, बात में वाकई एक गहराई है। और मेरे प्रियो, बहुत बार बहुत लोगों को इस बात की गलतफहमी होती है कि हमारा परमेश्वर हमारी ओर है और वो इस बात को भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की ओर हैं कि नहीं हैं। और बहुत बार ये गलतफहमी बहुत से लोगों के लिए नुकसान का कारण बनती है, हानि का कारण बनती है और उनको बहुत बार अपने जीवन में हानि उठानी पड़ सकती है सिर्फ इस गलतफहमी के कारण कि उनका परमेश्वर उनके साथ है। पुराने नियम में जब हम उठा के देखते हैं, यदि आप यहोशू उसका 5वां अध्याय देखेंगे और वहां पर यरीहो की शहरपनाह का तोड़ा जाना है, यरीहो की शहरपनाह को लिया जाना है। और जब इस घटना को मैं पढ़ता हूं, एक बड़ी अद्भुत घटना वहां पर है कि एक यरीहो की शहरपनाह है जिसके बारे में इतिहासकार बताते हैं कि वो इतनी चौड़ी थी और इतनी बड़ी थी कि उस पर 2 रथ एक साथ दौड़ सकते थे। इतनी बड़ी और इतनी मजबूत वो शहरपनाह कि कोई भी विरोधी, कोई भी शत्रु उस शहरपनाह को तोड़ने की कभी सोच भी नहीं सकता था। और उसके बाद जब इजरायली वहां पर पहुंचते हैं, इजरायलियों को यरीहो को लेना है और परमेश्वर ने कहा कि तुम उसके चारों ओर घूमना और उसके बाद जय जयकार के नारे लगाना और उसके बाद जो यरीहो की शहरपनाह है वो रेत की दीवार की तरह गिर जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं जैसा परमेश्वर कहता है वैसा ही वो करते हैं और ठीक वैसा ही होता है कि यरीहो की जो शहरपनाह है वो रेत के समान गिर जाती है। जो शहरपनाह पर जो पहरेदार थे उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये इस्राएली कर क्या रहे हैं। वो उस शहरपनाह के चारों ओर घूमते हैं और नरसिंगा फूंकते हैं और परमेश्वर का जय जयकार करते हैं। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया और जो वहां के लोग थे और जो यरीहो के लोग थे वो इनका मजाक उड़ा रहे थे, वो इनके ऊपर हंस रहे थे कि ये करना क्या चाहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये इनके दिमाग में चल क्या रहा है। इनके पास ना तो बड़े बड़े हथियार हैं, ना दीवार तोड़ने के लिए कोई बहुत बड़े बड़े इनके पास यंत्र हैं, ये कर क्या रहे हैं। लेकिन एक बात जो इस्राएलियों के साथ थी वो थी कि उनका परमेश्वर उनके साथ था। जो बड़ी बात थी वो ये कि उनका परमेश्वर उनके साथ था। वो परमेश्वर के दिए हुए निर्देशों का वो पालन कर रहे थे। परमेश्वर ने उनसे जो कहा वो सब कुछ वो कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि ऐसा ऐसा करो और मैं तुम्हारे साथ हूं। और उसके बाद हम जानते हैं और हम देखते हैं कि जो यरीहो की शहरपनाह है वो रेत की दीवार के समान गिर गई और इस्राएलियों ने यरीहो को अपना कर लिया, यरीहो पे कब्जा कर लिया। उसके बाद अगला जो नियंत्रण होना उनका था, अगला जो उनका टारगेट था, उनका अगला जो निशाना था वो था ए नगर। और ए नगर के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत छोटा सा नगर था, बहुत छोटा सा वहां की छोटी सी जनसंख्या थी। और उसके बाद यहां पर एक गलतफहमी जो इस्राएलियों को होती है वो ये कि ये आपस में बैठकर बातचीत करते हैं। इनका जो उत्साह है वो जो बहुत बढ़ चुका है जब इन्होंने यरीहो को लिया और उसके बाद ये निर्णय करते हैं, इनका जो आत्मविश्वास है वो अब अति आत्मविश्वास में बदल गया था। इनका जो उत्साह है वो अति उत्साह में बदल गया था। और उसके बाद वो निर्णय करते हैं कि
ए नगर जो है वो बहुत छोटा सा नगर है, हमको पूरी सेना ले जाने की जरूरत नहीं है, हमको सब लोगों को जाने की जरूरत नहीं है। यदि हम मुश्किल से थोड़े से लोगों को, अपने 300 लोगों को भी यदि हमने भेज दिया तो हम उस नगर पर कब्जा कर सकते हैं। और उसके बाद मेरे प्रियो, जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर जो इस्राएलियों की गति होती है, आप यकीन नहीं करेंगे कि इस्राएलियों को वहां से उस छोटे से नगर के लोगों के सामने से भागना पड़ता है, वो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है, और बहुत से इस्राएली जो हैं वो मारे जाते हैं। और उसके बाद वो परमेश्वर से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ए नगर जैसा एक छोटा सा नगर, जिसको हमारे मामूली से योद्धा जाके या 200-500 लोग जाकर जीत सकते थे, वहां से हमें खाली हाथ लौटना पड़ा, वहां से हमें भागना पड़ा, और हमारे जो योद्धा थे वो मारे गए। और उससे भी बड़ी शर्मिंदगी की जो बात थी वो ये कि हमें पीठ दिखाकर वहां से भागना पड़ा। प्रभु ऐसा क्यों हुआ? और परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ था ही नहीं। एक सोचने वाली बात है कि बहुत बार हमारा जो अति उत्साह होता है, अति आत्मविश्वास होता है, बहुत बार वो हमें बहुत बड़े से बड़े नुकसान को हमारे जीवन में लेके आता है। और जब बातचीत होती है और उनको पता चलता है कि ए नगर से उनको क्यों भागना पड़ा, तो आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि यरीहो की जो भी चीजें होंगी, जो भी वस्तुएं होंगी, वो वस्तुएं परमेश्वर के अर्पण की वस्तुएं होंगी, लेकिन इस्राएलियों ने उसमें से कुछ ले लिया था। और उसके बाद हम इस बात को देखते हैं कि जब ले लिया था, परमेश्वर अब उनके साथ नहीं था, और जब परमेश्वर उनके साथ नहीं था तो उनके जीवन में हार थी। जब परमेश्वर उनके जीवन में नहीं था तो उनके जीवन में भागना लिखा था। जब परमेश्वर उनके साथ नहीं था, उनके जीवन में डर और घबराहट थी। और हम देखते हैं वहां पर उन्होंने एक बड़े नुकसान को उठाया। और इस छोटी सी बात को अब्राहम लिंकन कहते हैं, यदि हम परमेश्वर की ओर हैं तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। उसने तो हमसे वादा किया है, उसने हमसे बोला है कि तुम जहां जहां जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यहोशू से उसने वादा किया था, जहां जहां तुम कदम रखोगे वो जगह, वो धरती मैं तुमको और तुम्हारे वंशजों को दूंगा। मेरे प्रियो, पहले हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को चेक करें कि क्या हम परमेश्वर की ओर हैं कि नहीं। उसका तो सनातन वादा है, उसकी सनातन वाचा है कि वो तो हमारे साथ रहेगा, लेकिन क्या हम उसके साथ हैं। इस विचार को आज मैं आपके साथ बांटना चाहता था, और प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीषित करें।